नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। गयाजी जिले के चाकंद हाई स्कूल में आयोजित सभा में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक सिरे से सभी राजनीतिक पार्टियों को जालिम शब्द से संबोधित किया। कहा कि बीते 60 वर्षों से हमारे गरीब गुरबों का खून चूस रहे हैं। सभा में सीधे सीधे कहा, ये चुनाव सिर्फ वोट का हिसाब नहीं, ये हमारी इज्जत, हमारी बराबरी और हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि अब वोट देकर केवल सरकार चुनना ही काफी नहीं, अपने सियासी घर को मजबूती दीजिए। नेता वही बनेगा जो आपके खातिर खड़ा होगा। ओवैसी ने कहा कि पिछले 60 साल से हम सिर्फ वोट डालकर लौटते रहे, बदलाव नहीं हुआ, सुविधाएं नहीं मिली, नौजवानों का पलायन रुका नहीं, बेटियों की पढ़ाई को मौके नहीं मिले। उनका कड़ा संदेश था, अब खड़े होकर वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। मतदाता सिर्फ नंबर नहीं, सिटीजन बनिए। जब आप सिटीजन बनेंगे, आपके हक लौटेंगे। इस मौके पर अपनी पार्टी की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि ट्रेन के डिब्बे में गोली, परिवारों की तकलीफ और फिर सरकार से मिलकर जो वादे पूरे कराए गए, यह सब काम हमारी पार्टी की ओर से किया गया। कहा कि यह सब जनता की ताकत से ही इंसाफ हुआ। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गयाजी। उनका फातिहानी मत मांगिए, आपको सोचने के लिए कह रहा हूँ। जो शख्स मरा था, वो कौन सा 20वीं का मरा था, उसको किसी तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ दिया, उसको जमीन दी। ये हमको आपको बताना चाह रहे हैं, ताकत इसको बोलते हैं। 7 MLA आए तो हम उसको म्यूजियम में नहीं रखे उठाकर, जनता ने हमको ताकत दी। हमने सरकार से जाकर कहा, सरकार के मिनिस्टर ने हमसे कहा कि ओवैसी साहब, वो मुंबई के करीब ट्रेन में उसको गोली मारी गई, हमने कहा रहने वाला हैदराबाद का है, बचाओ, हो गया। और फिर बीजेपी जीतते जाती है। याद रखो, हम कोई किसी रेलवे स्टेशन के कूली नहीं है कि इन जालिमों का बोझ हम अपने कंधों पर उठाकर लेकर जाएं। हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने इनको अपना बोझ समझकर उठाया और इन्होंने हमारी कुर्बानियों पर, हमारी लाशों पर अपने इख्तिदार के महल को तामीर करवा दिया। जनता को कुछ नहीं मिला। 15 साल लालू के परिवार के, 20 साल नीतीश के। मेरे भाई, एक नए दौर का आगाज करो। नौजवानों, बुजुर्गों, खास तौर से मैं बुजुर्ग से कह रहा हूँ, हमारे बड़े लोगों से, कि आपने अपनी जवानी को इन जालिमों के पीछे बर्बाद कर दिया। कम से कम इस विधानसभा के चुनाव में इन बच्चों को देखो आप, इनका मुस्तकबिल है। बिहार में करीब 60% आबादी, 60% आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों, ये लड़ाई जो आज मजलिस ओवैसी लड़ रहा है, ये तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हैदराबाद से आकर को हैदराबादी को नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मैं हैदराबाद से आकर तुम्हारे वोट लेकर अपने जमीन का सौदा नहीं कर रहा हूँ। ये लड़ाई आपकी है। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम ना तरक्की कर सकते, ना हम अपने गांव में डेवलपमेंट का, विकास का काम करवा सकते, ना हम अपने मजहबी इबादत गाहों की हिफाजत कर सकते। तो आज का पैगाम आपसे यही है कि हमको इंसाफ के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करना पड़ेगा। क्या आप करेंगे? तीसरी बात जो आप यहां से लेकर जाएंगे वो ये है कि मोदी ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने और कुशवाहा साहब ने मिलकर भारत में एक ऐसा काला कानून बनाया जो भारत के संविधान, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, उसके पूरा बरखिलाफ। और वो कानून के जरिए वो मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रिस्तान को हासिल करना चाहते हैं। ये सोचिए कि इन्होंने इस तरह का कानून बनाकर हमारी मजहबी शनाख्त को खतरे में डाल दिया।
राइट टू इक्वालिटी, समानता की बात जब होती है तो बिहार में हर मजहब के उनके मजहबी इदारे हैं, वहां पर वही मजहब का मानने वाला उसका मेंबर बन सकता है, मगर मुसलमान के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी मेंबर बन सकता है। यह कानून मोदी ने, नीतीश कुमार ने, इन सब ने बनाया, इसको भी ख्याल रखिए। और आखिरी बात, चौथी बात, भ्रष्टाचार नीतीश कुमार की राज में आम हो चुका है। रिश्वत, कोई भी गरीब म्यूटेशन के लिए जाता है 3,000 रुपये पूछा जाता है, 6,000, रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 रुपये, नहीं देंगे तो जांच होगी। आवास योजना के लिए पैसे, पेंशन के लिए पैसे, पिछले 5 साल से मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने भ्रष्टाचार को आम कर दिया। दिल्ली में बैठकर मोदी बोलते ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर मोदी ये कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में तुम लूट सकते, गरीबों का खून चूस सकते। तो इसीलिए आपसे कह रहे कि ये एक नई तारीख लिखने का वक्त है। नौजवानों, ये जो ताकत तुम्हारे पास है ना, एक विकल्प है, मुतबादिल है आपके पास। आप मजलिस को मजबूत करिए, अपने बुजुर्गों को राजी करिए, अपने हमारी इस बात को, आपकी पार्टी के पैगाम को हमारी माँ और बहनों तक पहुंचाइए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। ये मेरे लिए नहीं, ये आपकी कामयाबी होगी। बिहार ताकतवर उसी वक्त होगा जब बिहार की सबसे बड़ी अकलियत के पास इज्जत होगी, मुकाम होगा, उनका हिस्सा मिलेगा उनको। बिहार के असेंबली में एक अख्तरुल ईमान है, एक एमएलए है। आपने देखा कि एक अख्तरुल ईमान ने कितनी मेहनत की, कितनी जुस्तजू की, और हर आपके हमारे गरीब मजलूम अवाम के मसले पर बेबाकी के साथ अख्तरुल ईमान ने उसको बयान किया। बस आपसे ही कहना था कि ये हिस्सेदारी की लड़ाई है,